Hello students, welcome back to your YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification on your phone. Students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल के टॉपिक को कवर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, साथ ही साथ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स मोनोमियल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मोनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म्स कितने हो स्टूडेंट्स? वन हो। ठीक है, सिंगल टर्म्स हो तो आप उसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 3x, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स? 3x, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर देखिए -4x², ये भी एक क्या है? एक सिंगल टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिए 3 भी एक क्या है? सिंगल टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स बाइनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो स्टूडेंट्स? 2। ठीक है, 2 टर्म्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2x+3, ठीक है, क्या है? 2x+3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है, 2x एक टर्म्स है और एक टर्म क्या है आपका? 3। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल स्टूडेंट्स, -4x² + 2x। ठीक है, यहाँ पर भी जो है 2 टर्म्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। ठीक है, तो ट्राइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 3 होते हैं। ठीक है, 3 इसमें टर्म्स होती हैं तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका ट्राइनोमियल होगा। इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, 2x² + 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 3। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, -4x³ + 3x² + x। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 1 टर्म है यानी सिंगल टर्म है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? मोनोमियल। 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाइनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे उसमें तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्राइनोमियल। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब डिग्री के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डीपली स्टडी कर चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आज नए जुड़ रहे हैं वो लोग फर्स्ट पार्ट में जा करके उसको देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, ठीक है, डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कुछ लेते हैं। 3 है, √2 है, -4 है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 3। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? 3। तो हम लोग स्टूडेंट्स 3 को राइट कर सकते हैं 3, ये आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके साथ हम लोग एक वेरिएबल कोई भी लगा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे x ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की पावर आप क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स? 0 कर दीजिए। ठीक है, x की पावर क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर पे, ठीक है, किसी भी नंबर पे जब आप पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? 1 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी किसी भी नंबर पे अगर आप पावर क्या कर दें? 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x पे भी पावर क्या है? 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो 3 × 1 अगेन आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस 3 को इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x की पावर क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वही उसकी क्या होती है स्टूडेंट्स? डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है? 0। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऑलवेज जो डिग्री होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल √2 हम लोग देखते हैं। तो अगेन √2 को भी आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, √2 x⁻0। ठीक है, x आपका वेरिएबल हो गया, उस पे पावर 0। अगेन -4 थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। -4 को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, -4 x⁻0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल। द जीरो पॉलिनोमियल इज अ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इन विच ऑल इट्स कोफिशिएंट आर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सभी कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0 होते हैं। ठीक है, सभी कोफिशिएंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 0x³ + 0x² + 0x + 0। ठीक है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 0 है। x² का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 0 है। x का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी डिग्री की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके किसी भी टर्म की आप वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इट्स डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट इज अनडिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, 6 टाइप है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो स्टूडेंट्स, 2 हो। ठीक है, डिग्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल आप देख सकते हैं -y² + 5। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या स्टूडेंट्स, y है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाईएस्ट पावर होती है स्टूडेंट्स, वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में 3x² + 2x + 1। ठीक है, वेरिएबल क्या क्या है स्टूडेंट्स, x है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की स्टूडेंट्स क्या है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, 2। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ओके स्टूडेंट्स, टाइप देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, 3 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं 4x³। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल की जो पावर है स्टूडेंट्स क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डिग्री क्या है, 3। यहाँ पर देखिए 3x³ + 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो गई, 3 आपकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4x³ + 2x² + 3x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट टर्म में x पे जो हाईएस्ट पावर क्या है वो 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, 3 होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए 4x + 9। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। ठीक है, जब कोई भी पावर नहीं होती है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 1। ठीक है, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, 4x + 9, x की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। यहाँ पर देखिए -5y + 3। ठीक है, तो y पर अगेन यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में हमने देखा। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, सिंगल टर्म होता है। ठीक है, बाइनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं। ठीक है, फिर ट्राइनोमियल की बात हम लोग करते हैं, तो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 3 होते हैं। ठीक है, फिर हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। ठीक है, ये कैसे होती है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
फिर हमने बात की जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सभी कोफिशिएंट क्या होते हैं स्टूडेंट, जीरो होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होती है डिग्री स्टूडेंट्स, 3 होती है। फिर हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, जिसकी डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।